हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यादव एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर ग्रुप डी का, जो रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 18 सितंबर का एग्ज़ाम 2018 का। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसमें क्या दे रखा है, नीचे के कथन और उसके बाद दी गई अवधारणाओं का अध्ययन करें और विचार करें कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। तो उसने कथन क्या दिया गया है, कक्षा 5 से छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया है। इस कथन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि ये कौन सी फर्स्ट और सेकंड में से कौन सी अवधारणा सही है और कौन सी गलत है। इसमें क्या दिया गया है, छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीख सकते हैं और स्कूली बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है। तो इसमें सेकंड अवधारणा जो वो सही हो जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे, जरूरी नहीं है कि छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीख सके, बड़े बच्चे भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुंड को दो पाइपों ए और बी से क्रम से 4 घंटे 6 घंटे में भरा जाता है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरे पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जाता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरे भरने में कितना समय लगेगा। तो ए कितने में भर पा रहा है, 8 घंटे में, सॉरी 4 घंटे में। और बी कितने में भर पा रहा है, 6 में। और सी कितने में खाली कर पा रहा है, 8 में। तो टोटल वर्क हम मान लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे 24। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी ए की 6 और बी की 4 और सी की कितनी आ जाएगी, 3। तो ये दोनों फिल कर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, इसीलिए इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। तो ये टोटल 1 घंटे का वर्क क्या हो जाएगा हमारा, 7। ठीक है, तो उनको टोटल क्या करना है, 24 फिल करना है। तो 24/7 डेज उन्हें लगेंगे टोटल फिल करने में। ठीक है, एक एक समुच्चय में 4 संख्या, इनमें से 3 संख्याओं का माध्यमान 9 और 3 बड़ी संख्याओं का माध्यमान 11 है। डेटा समुच्चय का प्रास रेंज क्या है, तो इसका प्रास रेंज क्या होगा, 6। वर्ष 2017 में अग्रणी भूमिका पुरुष वर्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, आमिर खान ने। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को खालिस्तान मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। तो क्या किसके लिए किया था, ये किया था बेटी दिवस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी हमारी, 35 मिनट। नेक्स्ट पे चलते हैं, यदि किसी कूट में सी ओ सी के को DPDL, COCK को क्या लिख रखा है, DPDL। तो इसमें एक एक प्लस करके लिख रखा है, सी को डी लिख रखा है, ओ के बाद +1, इन सारों में +1 कर रखा है। तो इसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, HEN में क्या करेंगे, इसमें भी प्लस प्लस कर देंगे, HEN। एच के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आती है, आई, और ई के बाद एफ, इसमें प्लस करेंगे 1 और इसमें प्लस, और देन इसमें भी एन में भी +1 करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, OF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन खालिस्तान में होता है, तो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवेरा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है जो भारतीय राज्य में पाई जाती है, तो किस राज्य में पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इसको सोल्व कर लेंगे, ये प्लस माइनस है हमारा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष खालिस्तान होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो हमारी किस पे होगी, ये होता है हमारा साइन थीटा पे डिपेंड करता है। तो साइन थीटा 90 पे सबसे ज़्यादा होता है 1, इसीलिए कितने पर होगा, 90 डिग्री पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है तो यह झुकता है। जब कोई भी किरण प्रकाश से पानी से गिलास में जाती है, जैसे कि यहाँ पे पानी रखा गिलास में जाती है, तो यह नॉर्मल पे आके थोड़ा मुड़ जाती है और इसकी स्पीड भी कितनी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, यदि प्लस का अर्थ, इसमें ये इक्वेशन दे रखी है और हमें ये दे रखा है कि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है। तो इसमें क्या दे रखा है, 80, प्लस का अर्थ हमें क्या दे रखा है, डिवाइड। देन डिवाइड का अर्थ क्या दे रखा है हमें, माइनस। और देन माइनस का क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई। और इसका
मल्टीप्लाई का क्या दे रखा है हमें, डिवाइड। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36। ठीक है, आधा 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है। उत्तर मतलब कि ये इधर पूरा हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है, देन बाएं मुड़ जाती है। बाएं मीन्स हमारे राइट में मुड़ लेफ्ट में मुड़ जाती है। तो ये 250 इधर चलती है, 500 इधर चलती है। तो प्रारंभिक अवस्था से कौन सी दिशा में है, तो ये हमारा हो जाएगा इस दिशा में। ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात दे रखा है हमें 75 और 125 का। इसका सरलतम रूप निकालना है हमें, तो इसको 25 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3:5, 3:5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² - x - 1 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो यह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। तो वो इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, ये हो जाएगी x² + 3x - 1 = 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको, जन धन योजना। इसमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु, तो क्यू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि ये 6 साल के बाद की दी हुई है। तो उन्होंने ये पूछा है कि दोनों का रेशियो, तो पी रेशियो क्या हो जाएगा 15:20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3:4। ठीक है, 3:4। तो हमारा हो जाएगा सेकंड आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 110 लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, डिस्टेंस का। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा 95, और इन दोनों का क्या ले लेना है, इन दोनों का भी डिफरेंस ले लेना है टाइम का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4.75। इसको डिवाइड कर देना है, तो ये क्या हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और इसको किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे 18/5 से गुना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लता घर पर 20 kg पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपये। वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती होगी। अगर उसको 1 kg में अगर 200 ग्राम मिल रहा है, तो मतलब कि 1/5 पार्ट उसको पनीर मिल रहा है, तो उसको क्या खरीदना पड़ेगा, कितना दूध खरीदना पड़ेगा 20 kg के लिए, उसको खरीदना पड़ेगा 100 kg, इसका 5 गुना, तभी वो 20 kg पनीर बना पाएगा। तो 1 kg दूध का मूल्य है 40, तो 100 का कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या दिया गया है, यदि दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता होगी। उच्च सांद्रता हाइड्रोजन की मतलब कि कौन सा एसिटिक ज़्यादा है, H+ आयन किस में ज़्यादा है, तो एसिटिक कौन सा ज़्यादा होगा 2.4, जिसका पीएच मान होगा 0 to 7 होता है हमारा एसिटिक, देन 7 to 14 होता है हमारा बेसिक, और 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 20 वाट के एक विद्युत बल्ब का प्रतिदिन 9 घंटा उपयोग किया जाता है, तो इस दिन प्रयुक्त की गई ऊर्जा, तो ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी 120 वाट, और कितने घंटे यूज़ करता है इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 960, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वाट। ठीक है, तो ये 0.96 यूनिट यूज़ करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा CaOH की होल ट्वाइस। ठीक है, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और 2 विकिरण में से एक विकिरण की लंबाई 6 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 18√3। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा कार्डबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये तो तीनों तो मैच करते एक दूसरे से, ये अलग हो जाएगा। ममता सूर्य की माँ है, इसमें क्या बोला गया है, ममता जो है वो सूर्य की माँ है।
ठीक है। और ममता का भाई क्या हो जाएगा, सूर्या का मामा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। तो ये कौन है, द गॉस्पेल ऑफ यूदास। यदि उत्तर पूर्व उत्तर होगा, जैसे कि ये पूरा होता है पश्चिम, देन उत्तर, और ये हमारा होता है दक्षिण, तो उत्तर पूर्व कौन सा होगा, ये वाला। अगर इसको हम पूर्व माने तो उत्तर पूर्व को उत्तर माने तो पूर्व क्या होगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो हमें इसमें क्या बताया, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 द्वारा प्रतिनिधि की गई इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी हो, इकाई में अंकों की संख्या कितनी है, तो इकाई का अंक हमें निकालना है। तो 7 की पावर 95 करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा, 7 की पावर 95 करेंगे मीन्स कि 7 की पावर 3 का क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई भी साइकिल होता है वो 4 को कंप्लीट करने के बाद वही आता है उसका इकाई का अंक। तो हम इसको 92 तो हो जाएगा 4 का साइकिल, उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास 3, इसीलिए हम 7 की पावर 3 7 की पावर 3 क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा 779973 माइनस में क्या है 3 की पावर 58, 3 की पावर 58 मीन्स 3 की पावर ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, और पहले वाला क्या आया था 13, तो इसको 3 आया था तो इसके हम कैरी में ले लेंगे क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित आकृति में कितने आए, तो इसमें कितने आया था 24। निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल है, तो इनमें से कौन सा है जो तांबा होता है वो सबसे ज़्यादा लचीला और कोमल होता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ सकती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या हो जाएगी उसकी 500 वोट में क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 लड़के 750 5 दिन में कमाते हैं, तो 750 5 दिन में कमाते हैं, तो मतलब कि एक दिन में कितना कमाते हैं वो 150, और कितने लड़के कमाते हैं 15, तो एक दिन में एक लड़का कितना कमाएगा 10। तो इसमें क्या पूछा गया है 25 लड़के 6 दिन में, तो ये हो जाएगा हमारा 150, और एक दिन का एक आदमी का कितना है 10 रुपये, तो ये टोटल कितना कमाएंगे 1500 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है, तो ये कितना होता है 1/6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तत्व से भिन्न होने के बावजूद भी, तो हमें कथन दिया गया है, इसका निष्कर्ष क्या होगा ये हमें बताना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें क्या दिया गया है, सभी कवर क्या है प्लास्टिक है। और नेक्स्ट कहते हैं सभी प्लास्टिक क्या है टॉक्सिक है। तो इसमें क्या दिया गया है, सभी प्लास्टिक कवर है, क्या सभी प्लास्टिक कवर है, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। और नेक्स्ट क्या दिया गया है, सभी कॉस्टिक कवर है, क्या सभी कॉस्टिक जो है वो कवर है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो ये कोई से भी निष्कर्ष को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लेखक को उसके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया है मंगमदाई को। वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे, उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता था, तो ये कौन था त्रवणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है, तो इसमें टोटल समूह कितने होते हैं 18, जिसमें से 17वें समूह में क्या रखा जाता है हैलोजन, ठीक है। इसमें ये बताया गया विषम पता करें, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ये हमारी आकृति ये
प्रॉपर नहीं बन रही क्योंकि, लेकिन इसका आंसर यही हो जाएगा क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखी है और इन सभी में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तीनों में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस सेल्वा कुमार को 16 जनवरी 2018 से खालिस्तान के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ठीक है। नेक्स्ट कार 2 सही 3/4 लीटर में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय कर सकती है? तो इसको 16 को हमें 44 को हमें किससे डिवाइड करना है? 11/4 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4। ये हमारा हो जाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हमें इसका सम अप करना है, तो इसको हम इन सारों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 480.88। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम बताना है हमें कौन सा है। तो ये तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या कर रहे हैं? मर्ज कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और ये हमारा स्ट्रेट है, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्लांटों में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो कौन सा? ये स्पाइरोगाइरिया। निम्नलिखित में से कौन से समूह से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा मोहन से। पैरों का अंगूठा, बाल और नाखून ये अलग कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। इसमें निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होगी? ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.658। उसके बाद क्या आएगा? 0.8। उसके बाद क्या आएगा? 5.74। उसके बाद आएगा 6.02। उसके बाद आएगा 7.2। तो मध्य में क्या हो जाएगा? 5.74। ठीक है। इसमें ये पूछा गया 24 मार्च 2016 को कौन सा दिन था? तो ये था शुक्रवार। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 21 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक आयोजित खेल इंडियन स्कूल गेम्स के पहले उद्घाटन संस्करण का सभी श्रेणियों में विजेता राज्य निम्नलिखित में से कौन सा रहा? तो ये कौन सा रहा था? हरियाणा। इसमें ये बताना है कि कौन सा विकल्प वेन आरेखों में के आपसी संबंध को व्यक्त करता है? तो टेबल, कपड़े और लकड़ी। तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2। क्योंकि लकड़ी से हमारी क्या बनती है? टेबल, और कपड़ा अलग होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सा विकल्प चित्र के लिए सबसे निकटतम समानता रखता है? तो कौन सा रखता है इसमें से? तो ये वाला हो जाएगा डी। डी जो है वो सबसे ज़्यादा समानता रखता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन पे। तो ये बताना है कांच पारदर्शी है, तो लकड़ी क्या होती है? हमारी अपारदर्शी होती है। इसमें ये बताना है कि निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसमें हमें दिया गया है कि वेस्ट बंगाल में टी कल्टीवेशन कितना होता है? 16%, और वेस्ट में 22, और आसाम में कितना है? 62% होता है। ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये कितना हो जाएगा? तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती का क्षेत्रफल कितना अधिक हो जाएगा? 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1815 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक कथन दिया गया है, उसका हमें तर्क बताना है कि कौन सा सही है। क्या 21वीं सदी के किशोर तनावग्रस्त हैं? तो तर्क में हमें बताया गया है कि हाँ, किशोरों की धारणा कि वे सभी क्षेत्रों में सफल या अच्छे होने की उम्मीद करते, विफलता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार होने के सीखने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। और सेकंड है, नई तनाव एक सापेक्ष धारणा है जिसे सही मार्गदर्शन से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है, कुछ पिन धातु है, ठीक है। और नेक्स्ट दिया गया है, कुछ
किल्प धातु हैं, कुछ किल्प क्या हैं, धातु हैं। तो इसमें ये पूछा गया कि कुछ धातु पिन है, कुछ धातु पिन है, तो ये तो सही है। कुछ पिन किल्प है, तो इसका इससे कोई रिलेशन दिखाई नहीं रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि दक्षिण पूर्व होगा तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। जब ये दक्षिण पूर्व होगा, इधर होगा, तो ये 45 डिग्री शिफ्ट हो रहा है, तो हमारा ये दक्षिण, तो ये हमारा क्या होगा, दक्षिण, ये दक्षिण क्या होगा हमारा, दक्षिण पूर्व है। अगर तो उत्तर हमारा क्या होगा, तो उत्तर भी इस साइड 45 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। Thank you guys and press the bell icon for new updates.